हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के त्रैमासिक एग्जाम में संस्कृत विषय की तैयारी करेंगे। तो संस्कृत विषय की आपको तैयारी करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप संस्कृत के श्लोक याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है स्व पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृ सुभाषित द्वयम लिखत। तो यहाँ पे आपको 2 श्लोक लिखने रहते हैं जो कि आपके पेपर में नहीं आए हो, वो लिखना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आसान श्लोक हमने लिख रखे हैं, आप ये दोनों ही याद कर सकते हो। आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए 2 आसान श्लोक आप आसानी से याद कर लोगे। तो पहला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। और दूसरा श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेपि च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्ततु हतो हत। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है आपके त्रैमासिक में, वह है प्रार्थना पत्र। संस्कृत का प्रार्थना पत्र एग्जाम में आता ही है और अधिकतर ये प्रश्न अवकाश वाला होता है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। और इस प्रकार का प्रश्न आता है, स्व प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपके पास प्रार्थना पत्र होगा ही सही, आपको प्रार्थना पत्र याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। संस्कृत में अधिकतर प्राचार्य के नाम से आता है और अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है जो गद्यांश आएंगे, गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोई सा भी एक गद्यांश होगा, उसके नीचे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हमें गद्यांश में से ढूंढकर ही देना है। तो यहाँ पे एक गद्यांश हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्याः च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे खगेभ्यो रक्ष किंचित काला तदंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। नेता दृश्य स्वर्णे पक्षो रजत चंचचू स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दष्टः तं तांडुलान् खादन्त हसन्त लच विलोक्य बालिका रोदितु मारब्धा। तो यहाँ पे ये गद्यांश दे दिया है, इसके नीचे प्रश्न पूछे गए। ग्रामे का न्यवसत्, तो इसका उत्तर होगा ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमने इसमें से ढूंढकर ही लिखा है, ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। इसके बाद दूसरा है, दुहिता कीदृशी आसीत्, तो इसका उत्तर होगा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर यहीं से दे रखा है। ठीक है, दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। अगला जो प्रश्न है, माता पुत्री किम आदिशत्, तो इसका उत्तर होगा माता पुत्री आदिशत् सूर्यातपे खगेभ्यो तण्डुलान् रक्षः। ठीक है, इसका उत्तर भी हमने यहीं से लिखा है। ठीक है, माता पुत्री आदिशत्, यहाँ पे है पुत्री आदिशत् सूर्यातपे खगेभ्यो रक्षः। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर हो गया है। इसके बाद है, काकः कीदृश आसीत्, तो इसका उत्तर होगा काकः स्वर्ण पक्षो रजत चंचचू आसीत्। और स्थाल्यां तांडुलान् का निक्षिप्तवान्, तो स्थाल्यां तांडुलान् वृद्धा स्त्री निक्षिप्तवान्। तो इस प्रकार का कोई सा भी एक गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आप तैयारी करके जाइए। इसी प्रकार से एक पद्यांश भी एग्जाम में आता है और उसके नीचे जो प्रश्न होंगे उनके प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। जैसे व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेपि च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हत। तो यदि इस तरह का पद्यांश है तो उसके नीचे जो प्रश्न है, किम यत्नेन संरक्षेत, तो इसका उत्तर होगा व्रतम यत्नेन संरक्षेत। कस्मात् क्षीणः मानवाः हताः, तो व्रतात् क्षीणः मानवा हता। कम एति याति च, तो वित्तम एति याति च। तो इस प्रकार इन सारे के प्रश्नों के उत्तर यहीं से हमें देने हैं इस पद्यांश को पढ़ के। इसका एक और उदाहरण है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृद्धः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है प्रश्न दे रखे, नदीनाम जलम कहा न पिबन्ति, तो इसका उत्तर होगा नदीनाम जलम नद्या न पिबन्ति। वृक्षा कानि स्वयं न खादन्ति, तो वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति। वारिहारा किम न कुर्वन्ति,
वारिहारा सस्यम नादंती। ठीक है, तो इन सारे के उत्तर हमें यहीं से ढूंढकर लिखने हैं और बहुत आसान होते हैं यह। ठीक है, आपको शब्द मिला लेने चाहिए, वही शब्द जहां होंगे अधिकतर उनका उत्तर वही होगा, तो हम आसानी से इसमें से ढूंढकर इनको लिख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम में आ सकता है जोड़ी मिलाने की युग्म मेलनम कुरुच, जो कि संस्कृत में आते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ जोड़ी यहाँ लिख रखी है और इसी प्रकार के आप अपनी बुक में से कर सकते हो। ठीक है, जोड़ी मिलाने के सारे आप एक बार देख लोगे तो आपको ध्यान रहेंगे, आप एग्जाम में आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ दे रखी है, जैसे दान विरह जीमुत वाहन, सरस्वती वाणी, स्वर्ण पक्ष काकः, कुल क्रमागत कल्पतरु, आस्वाद्य तोया नद्यः, पवनः समीरः, हितैषिभिः मंत्रिभिः, गुणयुक्त दरिद्रः। तो ये जोड़ी है, दानवीर जीमुत वाहन थे, सरस्वती को वाणी कहा गया है, स्वर्ण पक्ष था काकः कौवा, कुल क्रमागत कल्पतरु, आस्वाद्य तोया नद्य है, पवनः समीरः, हितैषी भी है, मंत्री भी और गुणयुक्त दरिद्र। और इसी प्रकार एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बुक में है यह पर्याय पदम लिखत। तो पर्याय पद लिखने के जो प्रश्न है वह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख रखा पर्वतः नगेंद्रः, वृक्षः तरुः, पुत्रीः सुताम। इसी प्रकार आपके संस्कृत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है जैसे कविः काम संबोधयति, तो इसका उत्तर आएगा वाणीम, कविः वाणीम संबोधयति। इसके बाद कविः वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति, तो काम के स्थान पर आ जाएगा वीणाम, कविः वाणीम वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वीणाम लिखना है या वाणीम लिखना है, दोनों आसान है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण इसमें है सरसाः रसाला कदा लसंती, तो यहाँ आ जाएगा वसंतेः। इसके बाद अगले पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है माता काम आदिशत, तो इसका उत्तर होगा पुत्रीम, माता पुत्रीम आदिशत। और स्वर्ण काकः कान अखादत, तो स्वर्ण काकः कान के स्थान पर हमें लिखना टंडूलान अखादत। और यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रसादः कीदृश वर्तते, तो इसका उत्तर है कीदृश के स्थान पर हमें लिखना स्वर्णमयः, प्रसादः स्वर्णमयः वर्तते। यह पूरा उत्तर इसका आंसर में आएगा। इसी प्रकार अगले पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, तो कुत्र के स्थान पर हमें लिखना काशी विश्वनाथ मंदिरम। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति स्म। इसके बाद है अगला है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, तो इसका उत्तर आएगा किमर्थम के स्थान पर हमें लिखना है विक्रयणाय, विक्रयणाय। कुंभकारः घटान विक्रयणाय रचयति। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार एग्जाम में समास से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि संधि और समास के प्रश्न जो है संस्कृत में आते ही हैं। संधि समास और अव्यय से संबंधित, तो समास से संबंधित प्रश्न हो सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में समास जो है 5 मतलब पंचम प्रकार के होते हैं, अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरण, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिन। ठीक है, ये सारे उदाहरण अव्ययी भाव समास के हैं। इसी प्रकार उपकृष्णम, यह समास किसका उदाहरण है, तो यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम द्विगु समास का उदाहरण है। पंचवटी, पंचवटी भी द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार दशानन तस्मिन् पदे समास अस्ति, दशानन इस पद का समास क्या होगा, तो इसका समास होगा दशानी आननानि यस्य सह। इसी प्रकार अव्यय से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम, विद्या माता की तरह रक्षा करती, इसमें अव्यय पद कौन सा, तो इसमें इव जो है यह अव्यय है। इसी प्रकार है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति, तो इन सब में जो अव्यय पद है पुत्र, सुत, सुप और कुत्र में से जो कुत्र शब्द है वह अव्यय है। ठीक है, कुत्र अव्यय है यहाँ पर। और विद्या माता इव रक्षति में इव जो है यह अव्यय है। इसी प्रकार है अगला अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, अव्यय पद कौन सा है, यदा सुता पता गच्छति, तो इसमें यदा अव्यय है। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, अव्यय पद कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे है अपि इव गय और नद्या, नद्या अव्यय पद नहीं है। अपि अव्यय है, इव अव्यय है और गयव है।
उसी प्रकार अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति नहीं कौन सा है, तो इदानी, अधुना, अद्य, कथा, तो कथा अव्यय नहीं है, बाकी सारे अव्यय हैं। और सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन वाक्य अव्यय पदम, तो इस वाक्य में अव्यय क्या है, एव अव्यय है, ठीक है, एव है अव्यय। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, विद्याधन आलय तस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसमें दीर्घ संधि है, और विद्या और आलय की संधि हो जाएगी विद्यालय, ठीक है, विद्या और आलय मिलके बन जाएगा विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। उसी प्रकार सूर्यधन उदय तस्मिन पदस्य संधि अस्ति, तो सूर्यधन उदय मतलब सूर्योदय में सूर्योदय हो जाएगा, सूर्यधन उदय सूर्योदय, और इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। सूर्यधन उदय का संधि बनेगी सूर्योदय, और इसमें संधि है गुण संधि। और विद्याधन आलय से बनेगा विद्यालय, और इसमें संधि है दीर्घ संधि। उसी प्रकार मनोहर है तस्मिन पद से संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन हरः। सदाचार है तस्मिन पदे संधि, तो सदाचार में व्यंजन संधि है। उसी प्रकार है नमस्ते तस्मिन पदे संधि, तो नमस्ते में है विसर्ग संधि है। गुण संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है, तो इत्यादि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। सुरेश, रमेश और दिनेश गुण संधि के उदाहरण है। यण संधि उदाहरणम अस्ति, तो यण संधि का उदाहरण क्या है, तो स्वागतम जो है यण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, सारे प्रश्न आप तैयार कर लोगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।